देश की सीमाएं केवल भूगोल की रेखाएं भर नहीं होती हैं, बल्कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा की पहली दीवार भी होती है। लेकिन जब इसी सुरक्षा कवच में सैकड़ों किलोमीटर लंबा ऐसा इलाका मौजूद हो जहां न पूरी तरह से फेंसिंग हो, न पर्याप्त रोशनी, न ही प्रभावी निगरानी व्यवस्था, तब ये चिंता का विषय बन जाता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूद करीब 600 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा आज सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसे डार्क जोन कहा जाता है। ये डार्क जोन घुसपैठ, तस्करी, मानव व्यापार और कई तरह की अवैध गतिविधियों का संभावित गलियारा बन चुका है। वहीं सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ लगातार निगरानी और आधुनिक तकनीकों के जरिए इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय चुनौतियां इस काम को बेहद कठिन बना देती हैं। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में गिनी जाती है। ये सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। इनमें सबसे लंबा हिस्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसकी सीमा लगभग 2217 किलोमीटर है। हालांकि सीमा के बड़े हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी करीब 600 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां फेंसिंग पूरी नहीं हुई है। यही हिस्सा अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए चैलेंज है। ये इलाका खास तौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में फैला है। अब आइए समझते हैं कि इस 600 किलोमीटर के इलाके को आखिर डार्क जोन क्यों कहते हैं। तो आखिर ये डार्क जोन क्या है? दरअसल बांग्लादेश बॉर्डर के पास इस इलाके को डार्क जोन कहने का कारण सिर्फ रात का अंधेरा नहीं, इसके पीछे कई भौगोलिक और तकनीकी कारण हैं। सीमा के कई हिस्से नदियों, दलदल और सुंदरबन के घने मैंग्रोव जंगलों से होकर गुजरते हैं। कई जगहों पर गंगा, पद्मा और इच्छामती जैसी नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं। ऐसे में स्थायी बाड़ लगाना लगभग असंभव है। कई बार करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई संरचनाएं बाढ़ और कटाव में बह भी जाती हैं। इसके अलावा कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर है। संचार सुविधाओं की कमी से सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय में सूचनाएं साझा करने में कठिन होती है। और वहीं दुर्गम क्षेत्रों में हाई मास्ट फ्लाईलाइट्स लगाना भी तकनीकी रूप से आसान नहीं है। नतीजा ये होता है कि रात के समय निगरानी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो आखिर डार्क जोन से घुसपैठ कैसे होता है, ये भी समझिए। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डार्क जोन अवैध गतिविधियों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला इलाका बन चुका है। यहाँ से अवैध प्रवासन, नशीले पदार्थों की तस्करी, फेक करेंसी की सप्लाई, हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी जैसी गतिविधियां होती रही हैं। बॉर्डर के नदी वाले हिस्से में रात के समय छोटी नाव के जरिए लोगों और सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। कई मामलों में महिलाएं और बच्चे मानव तस्करी के शिकार बनते हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियां ये भी मानती हैं कि ऐसे इलाकों का इस्तेमाल अपराधी नेटवर्क और संदिग्ध तत्व भी कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। बीएसएफ हर साल हजारों प्रयास यहां पर करता है, लेकिन कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया और हाल ही के वर्षों में ऐसी कोशिशों में बढ़ोतरी भी देखी गई। अब बीएसएफ के लिए सबसे कठिन मोर्चा ये बन चुका है। भारत की तरफ से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की पूरी सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के पास है। लेकिन डार्क जोन में काम करना सामान्य बॉर्डर इलाकों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन होता है। बीएसएफ को यहाँ पैदल गश्त के अलावा नदी के क्षेत्रों में स्पीड बोट और फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। वहीं मानसून के दौरान स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में जलभराव और तेज बहाव के कारण पेट्रोलिंग प्रभावित होता है। हाल ही के वर्षों में बीएसएफ ने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया है। जहां पारंपरिक बाड़ लगाना संभव नहीं, वहां स्मार्ट फेंसिंग मॉडल पर काम किया जा रहा है। इसके तहत लेजर वॉल, थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड कैमरे, अंडर वाटर सेंसर और ड्रोन आधारित पेट्रोलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन तकनीकों की मदद से अंधेरे, कोहरे और खराब मौसम में भी बॉर्डर इलाकों में गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के दूसरी तरफ यानी निगरानी की जिम्मेदारी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के पास है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के तहत संयुक्त रूप से काम करती हैं। बीएसएफ और बीजीबी के बीच नियमित फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, जिनमें घुसपैठ, तस्करी, सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होती आई है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में कुछ ऐसी ही तस्वीर थी उत्तर 24 परगना जिले के स्वरूप नगर में स्थित हकीमपुर चेक पोस्ट पे। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी हकीमपुर चेक पोस्ट पर है और तस्वीरें आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई है। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो हर कोई बांग्लादेशी नागरिक है, जो किसी न किसी समय जो है बांग्लादेश से भारत में आया था और अवैध तरीके से न सिर्फ रह रहे थे, लेकिन सालों से यहाँ पर अपना घर बसाकर
मिलकर काम भी कर रहे थे। एसआईआर के बाद हमने देखा था कि किस तरह से लोगों में एक डर था, जो अवैध तरीके से लोग रह रहे थे वो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में जो है सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये साफ कर दिया गया है एक ऑर्डर को जारी करते हुए कि बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे और उस होल्डिंग सेंटर में रोहिंग्या हो या फिर कोई बांग्लादेशी नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें जो है होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और फिर उसके बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। हकीमपुर चेक पोस्ट की लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से और कुछ लोग रात से अपने पूरे परिवार के साथ और बोरिया बिस्तरा लेकर जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं, जो फिर एक बार बांग्लादेश वापस जाएंगे। और हमारे पीछे जो है बीएसएफ की चेक पोस्ट है, एक एक परिवार जो है उन्हें उस तरफ ले जाया जा रहा है और बीएसएफ के अधिकारी जो है यहीं से उनकी तमाम जानकारी ले रहे हैं, उनकी जितने भी क्रीडेंशियल्स है उसे रजिस्टर कर रहे हैं और एक बार जो है उनको हरी झंडी दी जाएगी कि इनको उस पार भेजा जा सकता है या नहीं, उसके बाद ही भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीरें आज भी वही है जो एसआईआर के डर के मारे जो लोग यहाँ पर अवैध तरीके से सालों साल से रह रहे थे, अपना घर बसाए थे भारत में बिना किसी वीजा, पासपोर्ट या वैलिड दस्तावेज के साथ, फिर एक बार जो बचे कुचे लोग थे अब होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर जाने के डर से जो है फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर अब बांग्लादेश नहीं गए तो फिर उन्हें जो है डिटेंशन सेंटर या फिर होल्डिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही साफ कर दिया है कि सब बीजेपी की नई सरकार जो है वो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करेंगे, 3D, यानी कि अगर कोई रोहिंग्या या फिर अवैध तरीके से कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में रह रहा है, खास तौर पे अगर पश्चिम बंगाल में रह रहा है, तो उन्हें जो है पहले डिटेक्ट किया जाएगा, सूची से उनका नाम डिलीट किया जाएगा और आखिरी में उन्हें अपने देश जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो लोग यहाँ पर रह रहे थे अवैध तरीके से, अब डर के मारे फिर एक बार इसी हकीमपुर चेक पोस्ट में आकर इकट्ठा हो रहे हैं और बीएसएफ की जब मंजूरी मिलेगी तब उसके बाद जो है अपने देश बांग्लादेश जो है वापस लौटेंगे। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक ने के साथ पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।